नमस्ते। आज का विषय है बोलना, स्पीक। मनुष्य के जिंदगी में 90%, 90% या यूं कहे तो 90% से ज्यादा झंझटों का जड़ है उसका बोलना। क्या कभी गंभीरता से आपने विचार किया है? शब्द हमारी संपत्ति होती है, शब्द हमारी संपत्ति होती है और जिंदगी के सारे झंझटों की कड़ियां शब्दों से ही शुरू होती हैं। तो साथियों, शब्दों के चयन में जरा ध्यान दें। जब आप बोलते हैं, बोलने लगते हैं तो आपका ध्यान दूसरों पर होता है, खुद से ध्यान हट जाता है। और खुद से जब ध्यान हट जाए तो बातों का क्या है, बातों पर बात, बातों में बात, बातों पे बात। जैसे किसी वृक्ष के पत्तों पे पत्ते निकलते हैं, फिर होता कुछ नहीं, व्यर्थ का बकवास। जब आप किसी एक स्त्री से प्रेम करते हैं तो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक प्रेम करूंगा। आपको क्षण का पता नहीं, एक क्षण के बाद क्या हो जाए, कल हो या ना हो, कल का आपको विश्वास नहीं और उस स्त्री से जन्मों जन्मों का वादा कर बैठते हैं। हाय रे झूठ! और आप फंस जाते हैं। यहां अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जो शब्द, जो जुबान आपने उस स्त्री को दी या जिसके साथ भी जो कमिटमेंट आपने किया, उसकी पूर्ति करनी भी तो जरूरी है और वहां आप फंस जाते हैं। ये अहंकार है। अगर कोई इंसानी बौद्धिक के मुताबिक कोई बुद्ध पुरुष कहता है कि अभी तो प्रेम बरस रहा है, कल का क्या पता, तो बात कुछ और होगी। इसका मतलब उस व्यक्ति के भीतर साक्षी भाव है, वो जागृत है, वो संवेदनशील है, वो इस बात को जानता है गहराई से कि प्रेम तो अभी बरस रहा है, कल का क्या पता, कल हो कि ना हो। तो हम ये झूठी वादा क्यों करें? ये सिर्फ हमारे बोलने की वजह से हुआ है उत्पन्न, जो हमें दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है। तो साथियों, बोलना है तो सोच समझ कर बोलिए। सोच समझने की तो दरकार ही नहीं है। जब आप बोलने लगते हैं तो तीर दूसरे की तरफ हो जाता है और वो छूट ही जाता है, तीर पर तीर चलने लगते हैं, फिर वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है और आपके शब्द आपको मार भी खिलवा देते हैं। तो दोस्तों, शब्द ही ऐसी संपत्ति है जो जिसमें से आपको भोजन मिलता है और शब्द ही ऐसी शक्ति है जिसका दुरुपयोग करने से लात और गुस्सों की बौछार आप पर होती है। तो शब्दों का चयन आप तभी कर पाएंगे जब आप होश में होंगे। होश में हमेशा होना चाहिए। आप किसी महिला को कहते हैं कि मैं सदा तुमसे प्रेम करूंगा। क्या सदा का अर्थ समझते हैं? हर परिस्थिति में प्रेम करना, जो कि आपके लिए संभव नहीं है। तो फिर इस झूठ के झंझट में, अपने शब्दों के झंझट में आप पड़ के दुख में पड़ जाते हैं। तो साथियों, सदा आप प्रेम करें। इसके लिए जरूरी है कि सदा आप होश में रहें, होशपूर्ण रहें। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके अंदर का होश खोना नहीं चाहिए। आपका होश जागरूक होना चाहिए। फिर हर बोली आपकी मधुर होगी, हर वाणी मधुर वाणी बन जाएगी। मधु के तरह मिठास आपके शब्दों के अर्थों से टपकेंगे, जो यथार्थ के कसौटी पर 100%
सत्य होंगे तो होश में होना, जागरूक होना ही सबसे बड़ी सटीक फॉर्मूला है एक व्यक्तित्व के निखार के लिए। तो मित्रों, आज दिया जाए मुझे इजाजत। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलने के पहले होश की दरकार तो जरूर है। होश पूर्ण होकर बोलें, फिर सफलता आपकी चरम चूमेगी। धन्यवाद मित्रों।